आपको इसके कई सारे तरीके हैं लगाने के। मैं आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके अप्लाई करना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर जो द बेस्ट तरीका होगा उस तरीके से हम कैलकुलेशन को करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल कितना है, 4000 है, 4000 है, 4000 रुपए है। उसके बाद देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था, चलिए सबसे पहले फार्मूले पे ही लगाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आसानी से बताएंगे। ए इज इक्वल हमने क्या बताया है, P 1 प्लस R अपान 100 की पावर हमने क्या बताया है, n। तो आप इस पे रख दीजिए, ये आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, अमाउंट निकाल लेंगे तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 4000, कितना दिया है 4000। 1 प्लस R बराबर कितना दिया है, 10 बटे 100 और n बराबर कितना दिया है, 3 वर्ष। n बराबर कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। यहां देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल, तो यहां से a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4000 इंटू 10 एकन्नम 10 11 बटे 10 की पावर 3 है, क्योंकि टाइम 3 वर्ष दिया है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर है? तो आपका यहां से कितना हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा 4 इंटू 11 ग्राम में 121, 121 में 11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1331, यानी 11 का क्यूब ही कितना होता है, 1331। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 एकन्नम 4 कितना आ गया, फिर 4 तिहाई 12, 12 की 2 1 आ गया, 4 तिहाई 12 1 13 की 3 1 आ गया, 4 एकन्नम 4 1 5, यानी कितना आपका आ गया 5324 रुपए आपका क्या आ गया, अमाउंट। यानी अमाउंट कितना आ गया, 5324 रुपए, 5324 रुपए अमाउंट आ गया। गुड, यानी सीआई आपका कितना आ जाएगा, हमने कहा अमाउंट से 5324 से आप 4000 घटा दीजिए। जब हम अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1324 रुपए। एक तरीका तो आपके पास ये था, तरीका नोट करते चलिएगा। देखिए मैं आपको कितने तरीके, ये तो फार्मूला है जो कि इस तरीके से आपको करना ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको करना ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कितना आ गया, 1324 रुपए। यहां तक बातें समझ में आ गई। फिर हम चलिए अगले सेकंड वाला तरीका डिस्कशन करते हैं। अब सेकंड वाले तरीके पे देखिए कैसे लगाएंगे। हमने कहा इसमें ब्याज पे भी ब्याज लगता है। सबसे पहले आप देखिए मूलधन कितना है, 4000 है। जब मैं पहले साल 4000 का 10% निकालूंगा, देखिए 4000 का जब आप 10% निकालेंगे, 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 400। तो सबसे पहले साल ब्याज मुझे कितना मिल गया, पहले साल ब्याज मुझे मिल गया कितना, 400 रुपए। हमने कहा ब्याज पे भी ब्याज लगता है। अब 400 का जब आप 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 40, यानी सेकंड वर्ष कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 440, कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। फिर मैं थर्ड ईयर पे 440, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो मैं तीसरे साल के लिए अगर निकालूं तो 440 का 10% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो यानी यहां पे कितना आ जाएगा, 44 जोड़ देंगे तो 484। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का आप ऐड कर दीजिए, 440 और 484। तो कितना आ गया, 4 8 4 12 की 2 1 आ गया, 4 तिहाई 12 1 13, यानी कितना आ गया, 1324। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1324। अगर ये आपको फार्मूला नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए 4000 का सबसे पहले 10% निकालेंगे, पहले साल 400 मिला, फिर 400 का 10% निकालेंगे कितना मिला, 40। लेकिन इसमें जोड़ना है क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, कितना आ गया, 440। उसके बाद फिर इसका 10% निकाल देंगे, कितना आ गया, 484, और टोटल ऐड कर दिया गया, कितना आ गया, 1324। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, बातें समझ में आ गई। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले कुछ, यानी इसी में और अगला तरीका देखते हैं। ये आपके पास सेकंड तरीका हो गया। कौन सा तरीका हो गया, ये सेकंड वाला तरीका आपके पास हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड तरीके की तरफ, और तीसरा वाला तरीका जानते हैं क्या है। देखिए तीसरा तरीका आपके पास क्या है,
तीसरा तरीका सबसे द बेस्ट तरीका, अगर डाटा टब भी दे 10% का मतलब क्या होता है 1/10। हमेशा रेशियो मेथड से लगाया करिए, जो सबसे ज्यादा मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, क्योंकि 10% का ही 10 क्या होता है, यानी 10 का 10% ही 1 होता है। तो यानी सबसे पहले मूलधन 10 था, अब अमाउंट कितना हो गया 11। कितना हो गया 11। 10 से 11 होगा, जितनी बार दिया रहे, 3 साल तक दिया रहे तो 3 बार लिख लीजिए, जितनी साल तक दिया रहे उतनी बार आपको लिखना है। तो 10 दहम में 10 का 1 के आगे कितना जीरो चिपका दीजिए 1। 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा 1000। 11 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1331, यानी 1000 मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4000। 1000 की वैल्यू कितना आ जाएगा 4000, यानी कितने गुना है 4 गुना, या 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 जीरो से तीनों जीरो कैंसिल, तो 1 की वैल्यू कितना आ गई 4। अगर अमाउंट पूछा होता तो 1331 गुणे 4 कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा कितना 5324। कितना आ जाएगा 5324। अगर आपसे सीआई पूछा है तो कितना हो जाएगा, यहां पे अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो सीआई आता है 331 गुणे 4 कर दीजिए, 331 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा 1324। ये द बेस्ट तरीका है। मान लीजिए कल को यहां 16 सही 2/3% दे दे तो आपको फिर उस तरीके से लगाने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं ये वाला तरीका बता रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से करेंगे आप फंसेंगे भी नहीं और आपको जल्दी से आपके एग्जाम में आ भी जाएगा। तो ये क्या बातें आपको समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं। आपको अगर बातें समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं, फिर हम आगे डिस्कशन करें। देखिए बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। एक जो आप जिसका इंतजार कर रहे थे, एक आप निकाल सकते हैं गोल्डन रेशियो। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गोल्डन रेशियो से भी आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। देखिए गोल्डन रेशियो आपको 3 साल का याद रखना है। 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है 3:1 चक्रवृद्धि ब्याज, इसको आपको रटना है। ये कैसे आपका आता है निकल के, हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। मैं इसको कहेंगे तो हम ऐप में डलवा देंगे। 3 साल यानी ये चीजें निकल के कहां से आती हैं, लेकिन अभी आप यहां पे याद कर लीजिए 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है चक्रवृद्धि ब्याज का कितना होता है 3:1। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब देखिए 4000 का 10% निकालेंगे, 4000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 400। अब 400 का 10% निकालना है, 400 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40, और फिर 40 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 4। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 तिहाई कितना हो गया 1200 प्लस 4 तिहाई 12 यानी 120 और प्लस 4, इसको टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1324। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज यहां से बड़े प्यार से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। गोल्डन रेशियो 3 साल का, लेकिन आपको याद रहना चाहिए 3:1। ये आपको अभी कभी पता नहीं रहा होगा, तो यानी आप यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। हमने देखे 4-5 तरीके से बताया, एक स्केलिंग फैक्टर से बहुत सारे तरीके हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां कितना आ गया 1324। अगर आप अमाउंट पूछता है प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अमाउंट भी आपका आ जाएगा। तो क्या ये बातें समझ में आ गई हैं। तो आपको बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं। चलिए आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई है। गोल्डन रेशियो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का याद कर लीजिएगा, 3:3 क्या होता है 1 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।